वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो सब सॉल्व कर दिए थे। आज जो है वो हम बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए एक फॉलोइंग एपी दी हुई है कि -10, -6, -2 +2। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को डी जो है वो निकालना पड़ेगा। तो डी इक्वल्स टू क्या होता है आपका A2 माइनस A1। तो कर लेते हैं यहाँ पे। तो -6 माइनस ऑफ -10, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10। 10 माइनस 6 कितने हो जाएंगे 4। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। एक डी और निकाल देते हैं। तो इस बार कर देंगे हम A3 माइनस A2। तो क्या हो जाएगा -2 माइनस ऑफ -6। तो -2 का -2 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 6 का 6। हमको करना होगा 6 माइनस 2। 6 माइनस 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है। मतलब कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सबके लिए कितना हो रहा है 4 हो रहा है। इसका मतलब दिस इज ए एपी, दिस इज एन एपी। एपी जो है वो प्रूव हो चुकी है। अब और यहाँ पे डी जो है उसकी वैल्यू कितनी आई है, कॉमन डिफरेंस कितना आया है, यहाँ पे 4 आया है। अब आपको क्या करना है कि A7 तक निकालना है, मतलब कि इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है वो निकालनी है। तो A1, A2, A3, A4 ये सब दिए हुए हैं। हमको निकालना होगा A5। तो A5 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसी टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो 2 प्लस क्या कर देंगे हम 4 कर देंगे। तो 2 + 4 कितने हो जाएंगे आपके 6। तो A5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। A6 निकालेंगे तो इस बार 6 + 4 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6 + 4, तो कितने आ जाएंगे 10। A7 के लिए क्या कर देंगे हम 10 + 4, तो ये कितने आ जाएंगे आपके 14। इसी तरह से A8 निकाल देंगे तो 14 + 4 तो कितने आ जाएंगे 18। ठीक है, तो इसी तरह से हमने नेक्स्ट इसकी 4 टर्म्स जो है वो निकाल दी है। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, तो वो है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, डैश डैश डैश। तो एक ऐसी सीक्वेंस, ऐसा एक पैटर्न जो है वो गिवन है। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये एपी है या नहीं है। उसके लिए इसका डी निकालना होगा। तो डी निकाल देंगे, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 + √2, 3 + √2 माइनस क्या कर देंगे A1 मतलब 3। तो +3 से -3 कैंसिल हो जाएगा। कितने आ जाएंगे आपके, तो √2। एक डी और निकाल देते हैं। इस बार कर देंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 + 2√2 माइनस कर देंगे। अभी माइनस करने के बाद अभी 2 टर्म है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा 3 + √2। खोलिए इसको। तो 3 + 2√2 है जो है ये, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -3 + √2। तो +3 से -3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब 2√2 और -√2 इन दोनों में से √2 जो है वो कॉमन आ रहा है। √2 को आप कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ से क्या बच जाएगा 2 माइनस यहाँ से बच जाएगा 1। 2 - 1 कितने हो जाएगा 1 × √2। तो कितने आ जाएंगे आपके √2। तो डी की वैल्यू यहाँ पे भी √2 आ रही है, डी की वैल्यू यहाँ पे भी √2 आ रही है। इसका मतलब एपी जो है वो आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है। मतलब कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। एपी प्रूव होने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपको A5 निकालना है। A1, A2, A3, A4 ये 4 चीज़ें दी हुई है। अब आपको इसके आगे की 3 टर्म्स जो है वो बतानी है। तो A5 जो है वो क्या हो जाएगा, A5 के लिए आपको क्या करना होगा कि इसी में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 3√2 तो है जो है ये, प्लस क्या कर देंगे आप एक और √2 को ऐड कर दीजिए। तो 3√2 + √2 4√2 हो जाएंगे और 3 जो है वो है ये। तो 3 + 4√2। इसी तरह से A6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 5√2। A7 कितना आ जाएगा 3 + 6√2। तो इसी तरह से पूरा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ऐसे हो जाएगा। अब करते हैं हम इसी का आगे का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, तो ये है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डैश डैश डैश। तो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, तभी एपी जो है उसके बारे में हम बता पाएंगे। सबसे पहले डी इक्वल टू क्या कर देते हैं A2 माइनस A1 कर देते हैं।
तो ये क्या आ जाएगा 0.22 माइनस 0.2। अब समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे केवल 2 है, इसका मतलब ये 2 0 है ना। तो माइनस कर दीजिए, 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0.0। तो एक डी की वैल्यू ये आ गई है। एक और डी निकाल देते हैं, इस बार कर देंगे हम A3 माइनस A2। A3 कितना है 0.222 माइनस कर देंगे 0.22। अब यहाँ पे 2 3 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम ही है, तो यहाँ पे पीछे क्या लगा देंगे हम 0 लगा देंगे। 2 माइनस 0 हो जाएगा 2, 22 माइनस 22 कितना हो जाएगा 0 का 0। तो यहाँ देखिए 0.02 आ रहा है, यहाँ पे 0.002 आ रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो दोनों में अलग अलग आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस दोनों में अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये जो है वो एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। और अगर एपी ही नहीं है तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो भी नहीं निकल पाएगा, और अगर कॉमन डिफरेंस ही अगर ये नहीं निकलेगा तो इसके हम आगे के टर्म्स जो है वो भी नहीं बता पाएंगे। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 0, -4, -8, -12, डैश डैश डैश। तो ये तो दिखने से ही लग रहा है कि पूरी 4 की टेबल बन रही है, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12 है ना। तो इसी के आगे जो है वो -16, -20, -24 ऐसे जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो निकाल के देख लेते हैं। डी की वैल्यू आ जाएगी सबसे पहले A2 माइनस A1, D2 कितना है तो -4 -0 तो कितने आ जाएंगे -4। मतलब कि ये जो एक नेगेटिव एपी है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -4 का आ रहा है, तो इसके आगे की टर्म्स जो है वो डायरेक्ट कर देते हैं। -16 हो जाएगी, -20 हो जाएगी, -24 हो जाएगी, और आगे निकाल कर -28 हो जाएगी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखिए, तो यहाँ दिया हुआ है -12, -12, -12, -12। तो ये जो है वो एक कांस्टेंट एपी बनती है, मतलब कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है। यहाँ पे किसी का भी कॉमन डिफरेंस जो है वो नहीं हो पा रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 0 है। फिर भी इस ये एपी तो होगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसकी नेक्स्ट टर्म और क्या हो जाएगी -1/2, -1/2, -1/2, सो ऑन चलती रहेगी। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है क्वेश्चन नंबर 9 है 1, 3, 9, 27 डैश डैश डैश। तो ये जो है वो एक एपी नहीं बन पा रही है, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे तो डी की कोई भी एक सब्सिक्वेंट वैल्यू जो है वो नहीं आ रही है ना। क्योंकि यहाँ देखिए कि इसके लिए करेंगे तो 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन आप 9 - 6 करेंगे, 9 - 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। तो आपकी एपी जो है वो यहाँ पे नहीं बन पाएगी, तो दिस इज नॉट एन एपी। और अगर एपी अगर ये नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी। और अगर ये एपी ही नहीं बन पा रही है तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो भी नहीं बन पाएगा, और कॉमन डिफरेंस ही अगर नहीं होगा तो हम इसके आगे की टर्म्स जो है वो भी नहीं बना पाएंगे। तो अब ये जो है वो एपी नहीं है, ये जीपी है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। देखिए कैसे है, 1 × 3 3, 3 × 3 9, 9 × 3 27। उसी तरह से और आप मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आगे की वैल्यू जो है वो आती जाएगी। तो इसको हम जीपी बोलते हैं, जो आपकी क्लास 11th में आएगी। फिलहाल के लिए आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसको काउंट नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है A, 2A, 3A, 4A, डैश डैश डैश। तो एपी बन रही है, बिल्कुल बन रही है। देखिए कैसे बनेगी, डी इक्वल टू कर देते हैं A2 माइनस A1, तो 2A माइनस A तो कितनी आ जाएगी A। एक और डी निकाल देते हैं A3 माइनस A2 करके, तो 3A माइनस 2A तो भी कितना आ जाएगा A। तो कॉमन डिफरेंस विल बी A, है ना। एंड दिस इज एन एपी प्रूव हो चुकी है। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस डी जो होता है, इस डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे ए आ गई है। तो इसी के आगे की जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी 5A, 6A, 7A, और आगे जाइए तो 8A। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए, A, A², A⁴। तो ये जो है वो भी एपी नहीं बन पा रही। ये भी क्या है, जिस तरह से ये जीपी था उसी तरह से ये भी जीपी है। देखिए A × A, A² × A, A³ × A, A⁴। तो दिस इज नॉट एन एपी बट जीपी, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। और अगर एपी नहीं है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी नहीं हो पाएगा, और कॉमन डिफरेंस भी नहीं होगा और इसके आगे की टर्म्स भी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। √2,
रूट ऑफ 8 कॉमा रूट ऑफ 18 कॉमा रूट ऑफ 32। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले डी निकालते हैं। डी कैसे आ जाएगा, अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए, a2 माइनस a1 करना होगा। a2 माइनस a1 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -8 माइनस रूट 2। तो रूट 2 माइनस रूट 8 माइनस, अगर आप रूट 2 करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो रूट 8 होता है उसको आप और कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2। कैसे लिख सकते हैं, देखिए कि 8 किससे मिलके बना हुआ होता है कि 4 × 2, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो उस 2 को बाहर निकाल दिया और रूट 2 जो है वो अंदर रहेगा, है ना। तो 2√2 माइनस रूट ऑफ 2, तो ये आ जाएगा। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा इन दोनों के बीच में, ये आ जाएगा रूट ऑफ 2। एक डी और निकाल देते हैं, वो हो जाएगा आपका a3 माइनस a2। तो कितना आ जाएगा, देखिए कि रूट ऑफ 18 माइनस रूट ऑफ 8। 18 का मतलब क्या होता है 9 × 3 रूट में, माइनस 8 का मतलब क्या होता है 4 × 2, ये भी रूट में। तो 9 का रूट कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस ये हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पे भी इसका 2 आएगा, यहाँ पे भी इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 2 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी रूट 2 आ रहा है, यहाँ पे भी रूट 2 आ रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों का रूट टू आ रहा है। इसका मतलब दिस इज एपी, दिस इज एन एपी। तो एपी प्रूव हो चुकी है। अब इसके बाद में आपको क्या है कि इसकी जो 3 टर्म्स निकालनी है, तो A4 तक तो दिया हुआ है, आप निकालेंगे A5। तो A5 विल बी, A5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए कि आपको रूट ऑफ 32 में क्या करना होगा कि रूट ऑफ 32 प्लस क्या करना होगा आपको, रूट ऑफ 2 करना होगा। तो इसको आप डायरेक्ट जो है वो ऐसे नहीं है कि 32 + 2 करके 34 कर दिया, तो ऐसे ये नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए कि 32 जो होता है वो किससे मिलके बना हुआ होता है, ये होता है 16 × 2 प्लस रूट 2 का रूट 2। 16 जो है उसका मतलब क्या हो गया 4, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, और रूट 2 अंदर ही रहेगा, तो ये रूट 2 का रूट 2 प्लस रूट ऑफ 2, तो ये हो जाएगा आपका 5√2, है ना। 4√2 प्लस रूट 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5√2, है ना। तो और इसी के आगे और आप करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, देखिए तो इसी तरह से आपकी A6 जो होगा, A6 जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो A6 की वैल्यू आ जाएगी आपके 6√2। A7 की जो वैल्यू है वो A7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, तो 7√2। तो इसी तरह से देखिए आपकी कि जिस तरह से ये वैल्यूज़ चल रही है उसी तरह से इसके आगे A5 की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी, A6 की ये आ जाएगी, A7 की ये आ जाएगी। इसको हम आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं इन तीनों वैल्यूज़ को। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए 5 5 25, 25 × 2 करेंगे तो 50, तो रूट ऑफ 50। इसके आगे जो है वो क्या आएगा, रूट ऑफ 50। 6 6 36, 36 का डबल 72, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 72। तो यहाँ पे भी इसके आगे की टर्म जो आएगी वो क्या लिख सकते हैं हम उसको, रूट ऑफ 72। 7 7 49, 49 का डबल कितना होता है 98, तो रूट ऑफ 98, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 98। इन ये जो 3 टर्म्स है इनको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इनको ऐसे बड़ा करके भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है ना। थैंक यू।